हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा 7वां सेट है और ये संविधान से है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। और आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि पेट हो गया, यूपी ट्रिपल एससी में कोई एग्ज़ाम हो गया, लेखपाल के लिए, यूपी पुलिस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुली क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन देखते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करते रहिएगा। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है पहला, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो ये देखिए, ए मद्य निषेध, बी काम का अधिकार, सी समान कार्य हेतु समान वेतन, डी सूचना का अधिकार। तो बताइए दोस्तों, कौन सा हमारा ये सही होगा। तो कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है दोस्तों, तो ये हमारा डी ऑप्शन हो गया, सूचना का अधिकार। ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ए समान नागरिक संहिता, बी प्रेस की स्वतंत्रता, सी धर्म की स्वतंत्रता, डी विधि के समक्ष समानता। तो बताइए दोस्तों, कौन सा सही है दोस्तों। तो ये देखिए, आप लोग जो ये प्रेस की स्वतंत्रता आपने मौलिक अधिकार में देखा है, जो मैंने मौलिक अधिकार का क्वेश्चन करवाया था इसके पहले वाले वीडियो में। आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन थे, उसमें मैंने मौलिक अधिकार करवाए थे। तो देखिए दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, सी धर्म की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, डी विधि के समक्ष समानता ये भी मौलिक अधिकार है, जो हमारा आर्टिकल 14 है। और ये दोनों जो है, ये प्रेस की स्वतंत्रता 19 है। तो ये धर्म की स्वतंत्रता जो है, ये मैंने सब कुछ आपको करवाया था। तो दोस्तों, इसमें से ये तीनों तो मौलिक अधिकार हो गए, तो हमारा क्या बच रहा है, ए समान नागरिक संहिता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ए राष्ट्रगान का सम्मान करना, बी राष्ट्र संपत्ति का बचाव करना, सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, और डी जो है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुरक्षा और सुधार करना। तो बताइए दोस्तों, कौन सा सही होगा हमारा। तो दोस्तों ये देखिए, जो ऑप्शन सी ऑप्शन जो ए है, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये तो आपने नीति निर्देशक तत्व में नहीं देखा। बी राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये नहीं देखा। लेकिन जो ये सी है, ऑप्शन सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये नीति निर्देशक तत्व के क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना वहाँ है। और ये डी, तो दोस्तों कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। इसमें कह रहा है मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है चौथा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार का यह उपबंध शामिल है। अनुच्छेद ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 48A, सी अनुच्छेद 51A, डी अनुच्छेद 56। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 51 के, क्योंकि हमारा जो मौलिक कर्तव्य है ये 51 क में ही है, यानी 51 क कहिए या 51A कहिए, बात एक ही है दोस्तों, बात एक ही है। तो हमारा मौलिक कर्तव्य जो है वो 51A में ही रखा गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कौन सा सही होगा। सॉरी दोस्तों, क्या मैंने ये नहीं है, हमारा ऑप्शन जो सही है वो अनुच्छेद 48A सही है। ये 51 क में मौलिक अधिकार रखा गया है, और हमारा ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 48A। चलिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन सही है दोस्तों,
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5वां। निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो दोस्तों ये बताइए। ए ग्राम पंचायत, बी राष्ट्रीय ध्वज, सी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, डी वन्य प्राणी। बताइए दोस्तों कौन सा हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो मूल कर्तव्य है वन्य प्राणी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा इसमें ऑप्शन डी सही होगा। चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां। हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। ऑप्शन है ए संज्ञा क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, बी अंतर्राज्यीय परिषद के निर्माण, सी मौलिक कर्तव्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन सा हमारा सही है? तो हमारा ऑप्शन सी सही है। एक बार क्वेश्चन हम आपको फिर से दिखा देते हैं। क्या कह रहा है? 42वें संविधान संशोधन यानी 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। कौन सा अध्याय जोड़ा गया था? तो हमारा क्या जोड़ा गया था? तो हमारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ऑप्शन सी 51 ए में रखा गया है। 51 ए में रखा गया है दोस्तों इसको, मौलिक कर्तव्य को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 7वां। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ए ग्राम पंचायत, बी गौवध निषेध, सी मुक्त कानून सलाह, डी समान नागरिक संहिता। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा? तो हमारा सी सही होगा, मुफ्त कानून सलाह। कौन सा सही होगा दोस्तों? मुफ्त कानून सलाह, 7वें का सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? ए अनुच्छेद 51 का, बी अनुच्छेद 50 का। सॉरी दोस्तों एक बार फिर से ऑप्शन हम बोल देते हैं, एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य शामिल है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50 का, बी अनुच्छेद 50 का, सी अनुच्छेद 51 का, डी अनुच्छेद 51 का। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 51 का। हमने इसके अभी बताया है आपको कि या तो जो हमारा मूल कर्तव्य है वो 51 कहिए या 51 का इसमें रखा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 9वां। निम्नलिखित में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने हेतु संतुति की थी? चलिए दोस्तों देखते हैं। ए स्वर्ण सिंह कमेटी, बी अशोक मेहता कमेटी, सी बलराम जाखड़ कमेटी, डी सरकारिया कमेटी। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा ऑप्शन ए सही है, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 51 क या 51 ए में रखा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10वां। क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? ए संविधान की उद्देशिका में, बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में, सी मूल कर्तव्य में, डी 9वीं अनुसूची में। बताइए दोस्तों कहाँ है? कौन सा सही होगा दोस्तों हमारा? कौन सा सही होगा दोस्तों हमारा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? तो 10वां का हमारा ऑप्शन बी सही होगा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में सम्मिलित है या उल्लेख है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 380, अनुच्छेद बी,
अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 60, डी अनुच्छेद 51। बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। एक बार हम क्वेश्चन आपको फिर से दिखा देते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। कौन सा सही है दोस्तों। ए अनुच्छेद 380, बी अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 60, डी अनुच्छेद 51। कौन सा सही है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा सही, डी अनुच्छेद 51। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से विभाजित किए जा सकते हैं। ए समाजवादी, बी उदार बौद्धिकतावादी, सी गांधीवादी, डी उपरोक्त सभी। कौन सा सही होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिक की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ए अनुच्छेद 38, बी 39 ए, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 43 ए। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा ऑप्शन सही होगा डी अनुच्छेद 43 ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे व्यादेशित है। ए धान की उद्देश्य का द्वारा, सी राज्य की नीति निर्देशक तत्व द्वारा, डी हमारा ऑप्शन, एक मिनट दोस्तों, डी सी 7वीं अनुसूची द्वारा। हाँ दोस्तों ये संविधान नहीं है, वो टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है, ये संविधान है, मैं थोड़ी कन्फ्यूजन में हो गई थी। चलिए दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे वैदेशित है। तो ऑप्शन ए है संविधान। यहाँ आप लोग यहाँ समझ जाइएगा कि ये संविधान की उद्देशिका द्वारा, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा, सी 7वीं अनुसूची द्वारा, डी परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 53, डी अनुच्छेद 54। बताइए दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 52। चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है 16, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। दोस्तों क्या नहीं अधिकार नहीं देता है। आप लोग जहां नहीं रहे वहां ज़रूर सर्कल करिएगा, इससे आप क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, गलत नहीं होगा आप लोगों का क्वेश्चन। चलिए दोस्तों ये देखिए हमारा ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, बी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, सी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, डी देश के किस भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो बताएं दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो ये देखिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। तो एक बार हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या कौन सा अधिकार नहीं देता है। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ए राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, राज्य, ये दोस्तों यहाँ रहेगा
किसके किसके द्वारा राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? बी संसद द्वारा, सी राज्य के राज्यपाल द्वारा, डी राज्य विधानमंडल द्वारा। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। आपातकाल में संसद द्वारा राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा? ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी मंत्रिपरिषद, डी प्रधानमंत्री का कैबिनेट। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा हमारा? तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर देखिए, बताइएगा कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति हो, जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तीनों लोग अनुपस्थित हो, तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 19, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है? ए भारत के महाधिवक्ता को, बी संसद को, सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है? ए आयु 35 वर्ष को होना चाहिए, बी पढ़ा लिखा होना चाहिए, सी संसद लोकसभा का सदस्य चुनने जाने की योग्यता रखता हो, डी देश का नागरिक हो। तो आप सभी को पता है कि जो राष्ट्रपति है उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो ये देखिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो देश का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष हो, वो सांसद लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य भी होना चाहिए। लेकिन ये हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है उसकी योग्यता में कि वो पढ़ा लिखा हो दोस्तों। तो वो आवश्यक नहीं है, राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है कि जो उम्मीदवार है वो पढ़ा लिखा हो। चलिए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, पढ़ा लिखा। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा, सी अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, डी खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा? हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो देखिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत हेतु संसद के समक्ष में रखा जाना आवश्यक है? ए 1 माह के अंदर, बी 2 माह के अंदर, सी 6 माह के अंदर, डी 1 वर्ष के अंदर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 1 माह के अंदर। ऑप्शन ए 1 माह के अंदर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 23, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? ए 5 बार, बी 4 बार, सी 1 बार, डी कभी नहीं। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा डी ऑप्शन डी होगा, कभी नहीं की गई है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? दोस्तों देखिए राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ये हमारा ऑप्शन है, ए भारत के महान्यायवादी, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी एक राज्य के राज्यपाल, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो वो भारत के महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है, बी जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा है इसकी भी नियुक्ति करता है, और राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी
ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, सभी की नियुक्ति करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 25 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ए अपने निर्वाचन की तारीख से, बी संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, डी अपने पद ग्रहण के दिन से, डी निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी सही होगा, अपने पद ग्रहण के दिन से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 26। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह ए क्षमादान करे, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, सी आपातकाल की घोषणा करे, डी अध्यादेश जारी करे। बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। उसके पास ये शक्ति नहीं है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 27। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन है ए संसद का सत्र आहूत करना, बी संसद का सत्रावसान करना, सी संसद की बैठक स्थगित करना, डी अध्यादेश जारी करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही। हाँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है, बताइए दोस्तों कौन सी है। तो ये है अध्यादेश जारी करना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ए 356 द्वारा, अनुच्छेद 356 के द्वारा, बी अनुच्छेद 75 के द्वारा, सी अनुच्छेद 76 के द्वारा, डी अनुच्छेद 61 के द्वारा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा जो महाभियोग का आर्टिकल है वो है आर्टिकल 61, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 61 के द्वारा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 29। लोकसभा के और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सी संसद के द्वारा, डी राज्यसभा के सभापति द्वारा। बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, राष्ट्रपति द्वारा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। ए राज्यपाल को, बी मुख्यमंत्री को, सी प्रधानमंत्री को, डी राष्ट्रपति को। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी सही होगा। चलिए दोस्तों, ये अगर आप वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आप लोग वीडियो के लास्ट में, यानी कि आप 30 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन के साथ अगले